उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2 के कार्यकाल के 100 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। यूपी में विकास की जो रफ्तार है वो और तेज़ करने को प्रयासरत है सरकार और सरकार के जो तमाम विभाग हैं। हम बात करते हैं अगर पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल के विकास में पूर्वांचल विकास बोर्ड का भी अहम योगदान है। समय समय पर तमाम जो सिफारिशें होती हैं पूर्वांचल के ज़िलों में, वहाँ के स्थानीय गाँवों में विकास को लेकर, वो सरकार को पूर्वांचल विकास बोर्ड की तरफ से दी जाती हैं। क्या वहाँ पर इंतजाम किए गए हैं पिछले कुछ सालों में, और ख़ास तौर पर 2017 के बाद क्या बदलाव आया है? इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं विजय विक्रम सिंह, पूर्वांचल विकास बोर्ड के वरिष्ठ मेंबर हैं। सर, कितना बदलाव आया है? अगर हम पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल को जाना जाता था ख़ास तौर पर माफियाओं के लिए और बदमाशों के लिए। अब 2017 के बाद जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने, क्या आपको लगता है वहाँ पे एक बड़ा बदलाव आया है? निश्चित रूप से वो पूर्वांचल जहाँ की दुर्व्यवस्था के विषय में, जहाँ की गरीबी और पिछड़ेपन के विषय में हमारे गहमरी से सांसद बाबू विश्वनाथ राय, जो गाजीपुर से सांसद हुआ करते थे, उन्होंने जब संसद में पूर्वांचल के पिछड़ेपन और भूखमरी गरीबी का हाल सुनाया तो पंडित नेहरू समेत पूरी संसद रो पड़ी थी। और पूर्वांचल की दुर्दशा को सुधारने के लिए उस समय तत्कालीन सरकार ने पटेल आयोग का गठन किया था। लेकिन पटेल आयोग के गठन के 60 साल 70 साल बीत जाने के बाद पटेल आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। जब मार्च 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने सबसे पहले पटेल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। वो पूर्वांचल जहाँ पे मुसहर और बनटंगिया जैसी जनजातियाँ थी जो विकास से कोसों दूर थी, उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। जापानी बुखार जहाँ पे हजारों बच्चे बरसात के महीने में असमय काल के गाल में समा जाते थे, आज जापानी बुखार पे लगभग 100% नियंत्रण पाया जा चुका है। वो पूर्वांचल जहाँ लखनऊ से बलिया तक जाने में 10-10, 12-12 घंटे लगते थे, आज पूर्वांचल एक्सप्रेस बन चुका है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का 50% काम पूरा हो चुका है। बनारस से प्रयागराज 6 लेन बन चुका है। गाँव को, शहर, ज़िलों को, जिला मुख्यालय से जिला मुख्यालय को अच्छी सड़कें हैं। संगठित अपराध पूरे उत्तर प्रदेश से ख़त्म हो गया है। पूर्वांचल तो संगठित अपराध का गढ़ माना जाता था। यहीं से सपा और बसपा की पार्टियों में जिसने अपने ताकत का एहसास कराया, वो मुख्तार अंसारी वहाँ से अराजकता फैलाता था। आज संगठित अपराध उत्तर प्रदेश से ख़त्म हो चुका है। विकास के नए सोपान लिखे जा रहे हैं। वो पूर्वांचल, पूरे प्रदेश में अगर हम 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें से 3 पूर्वांचल में है। 6 बौद्ध सर्किट पूर्वांचल में है। वो पूर्वांचल पिछड़ा नहीं था, उसको पूर्ववर्ती सरकारों ने, गैर भाजपा सरकारों ने उसको पिछड़ा किया था। हमने, चूँकि वो बौद्ध की स्थली है पूर्वांचल, तो हमने अपदीपो भव को आत्मसात किया और पूर्वांचल के विकास के लिए एक सार्थक प्रयास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और आज पूर्वांचल का विकास एक नई इबारत लिख रहा है। सर, एक बड़ा अहम पहलू इसमें यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वो भी वाराणसी में है, पूर्वांचल का ही क्षेत्र है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो गृह जनपद है वो भी गोरखपुर, वो भी पूर्वांचल का है। तो ये जो 2 फैक्टर हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई पूर्वांचल की सूरत को बदलने में ये 2 फैक्टर बेहद अहम है? निश्चित रूप से ये दोनों फैक्टर मायने रखते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सोच विकास परक है, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच विकास परक है। तो जब 2 सोच मिलती हैं तो डबल इंजन की जब सरकार बनती है तो निश्चित रूप से विकास होता है, अच्छा प्रशासन। और अब तो हम, जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रही है, उसमें पूर्वांचल का बड़ा अहम योगदान रहेगा, क्योंकि किसी भी प्रदेश की, देश की आर्थिक स्थिति तभी सुधरती है जब हम बेहतर प्रशासन वहाँ पे होता है, जब उसकी बात करते हैं, अच्छी सड़कें होती है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हम
उद्योगपतियों को ऐसा माहौल देते हैं कि वो वहाँ पे आएँ, अपना निवेश करें, तो निश्चित रूप से उस प्रदेश का, उस देश का, उस प्रदेश के किसी भूभाग का या विशेष क्षेत्र का निश्चित रूप से विकास होता है। वो पूर्वांचल में दिख भी रहा है। खासतौर पर अगर हम बात करें कि योगी सरकार 2 जब बनी, उससे पहले 2022 का जो चुनाव हुआ उसमें कुछ ज़िले आजमगढ़, मऊ, बलिया, इन कुछ ज़िलों में बीजेपी हारी, जबकि 5 साल यहाँ पर सत्ता में बीजेपी थी। क्या वजह मानते हैं कि कुछ ज़िलों में बीजेपी को 2022 में हार का सामना करना पड़ा? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? नहीं, हमने तो पूरी तरह हर क्षेत्र का, हर जनपद का विकास किया हमारी सरकार ने, और हार जीत अलग का विषय है। कुछ स्थानों पे हमको सफलता नहीं मिल पाई अपेक्षित, लेकिन विकास के मामले में अगर कहेंगे तो हमने किसी क्षेत्र को हमारी सरकार ने छोड़ा नहीं। यही ब्लैक पॉटरी का आजमगढ़ का कारोबार मृतप्राय हो गया था। आज वहाँ का ब्लैक पॉटरी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी G7 शिखर सम्मेलन में गए थे तो वहाँ के ब्लैक पॉटरी को भेंट किया था उन्होंने जापानी प्रधानमंत्री जी को। तो हार जीत अलग का विषय है, लेकिन हमारी सरकार वो भेद नहीं करती। जैसे हमारी सरकार ने जो भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे राशन हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे शौचालय हो, उसमें जाति, धर्म, मजहब को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जो शपथ लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए शपथ लिया है, वो उनके प्रति उत्तरदायी हैं, जवाबदेह हैं। तो उन्होंने चुनाव के परिणाम के लिहाज से विकास नहीं किया, बल्कि क्षेत्र का विकास, सर्वांगीण विकास, हर धर्म का, हर जाति का, हर क्षेत्र का बराबर विकास किया है। सर एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि अब आने वाले दिनों में, चूंकि योगी सरकार 2 के 100 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अब आने वाले दिनों में पूर्वांचल विकास बोर्ड पूर्वांचल के क्षेत्र को लेकर कौन कौन से ऐसे बड़े मसले हैं जिनको लेकर सरकार के सामने पक्ष रखेगा कि इन बिंदुओं पर काम होना चाहिए, अभी वहाँ पर काम बाकी है? आपकी नज़र में कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं जहाँ अभी वहाँ काम होना बाकी है? एक तो जौनपुर का सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र है, उसको डेवलपमेंट की सख्त आवश्यकता है। वहाँ पे इंडस्ट्री लगे, क्योंकि सतहरिया और ओखला की नींव साथ रखी गई थी, लेकिन सतहरिया आज विकास से काफ़ी पीछे रहे, तो उस पर हमारी सरकार सार्थक कदम उठा रही है। दूसरा, हमारा देवी पाटन मंडल जो है, यहाँ पे कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, इसको विकसित करने जा रहा है। तीसरा, पूर्वांचल सब्जी उत्पादन में इसका अहम स्थान है, तो एक इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट बनाएगी हमारी सरकार, जिससे कि, क्योंकि हमारे यहाँ आजमगढ़ का एयरपोर्ट भी लगभग बन के तैयार है, वो उसका उद्घाटन होने वाला है। हमारे पास कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गोरखपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बनारस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो हम यहाँ के उत्पाद को, अगर हमारे पास एक मार्केट होगी, तो कार्गो के जरिए, कार्गो प्लेन के जरिए हम उस अपने उत्पाद को, कृषि उत्पाद को हम विदेश में भेजने में हमें आसानी होगी, और हमारे किसान को उसके उपज का 2 गुने से अधिक मूल्य मिलेगा। क्योंकि हमारा जैसे जौनपुर है, जौनपुर में गोभी बहुत पैदा होती है, लेकिन उस गोभी को बेचने के लिए मार्केट नहीं है। जिस समय हमारे पास हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बस्ती मंडल की बैठक में मैंने प्रस्ताव रखा था कि जो भी ट्रेनें बनारस से दिल्ली के लिए जाती हैं, उन सभी में सब्जियों के लिए AC कोच लगाए जाए। जैसे सब्जियों के कोल्ड स्टोरेज ये व्यापक पैमाने पे बनेंगे, तो ज़्यादा दिन तक सब्जियों को रखा जाएगा, और उसको हम लोग जब बाहर भेजेंगे तो निश्चित रूप से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलेगा। सर एक बड़ी अहम बात आपने कही कनेक्टिविटी की, चाहे वो जल परिवहन भी वहाँ पर पूर्वांचल में मोदी जी उसको बढ़ावा दे रहे हैं, और सड़कों की बात हो, हवाई यात्रा की बात हो, कनेक्टिविटी बहुत मजबूत हो रही है। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में पूर्वांचल की तस्वीर जितनी 5 सालों में बदली है उससे ज़्यादा और बदलेगी? निश्चित रूप से वो पूर्वांचल जिसने शांति का संदेश पूरे विश्व को दिया, वो पूर्वांचल जहाँ पे आदर्श सनातन धर्म के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पैदा हुए, वो पूर्वांचल जहाँ के संगम की ख्यात पूरे विश्व में है, वो पूर्वांचल फिर से वही अपना पुराना वैभव पाएगा। आज 6 बौद्ध सर्किट है पूर्वांचल में, उनके डेवलपमेंट पे हमारी सरकार काम कर रही है। अयोध्या आप देख रहे हैं, भव्य राम मंदिर बन रहा है।